हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग मेरे प्रिय भाई बहन। आप लोग का फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, आपके अपने चैनल पर, ठीक है ना। तो मैं आप लोग के लिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं बिहार सीजीएल के लेके वीडियो इधर रेगुलर आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जुलाई अगस्त में, जून जुलाई अगस्त यही 3 माह में से किसी में होने वाला है, ठीक है, जिसका कैलेंडर भी जारी हो चुका है। तो उस कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर का एनालाइज करा रहा हूँ, ठीक है। चाहे जीके हो, चाहे करेंट अफेयर्स हो, या फिर आपका रीजनिंग हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सभी का मैं जब मौका मिलता है तब वीडियो लाकर आप लोग के लिए उसको एनालाइज कराता हूँ कि देखिए आप लोग कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से आ रहे हैं, और उसकी बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, आज मैं ऐसे ही कुछ वीडियो मैं लेके आया हूँ बिहार एसएससी जो थर्ड एग्ज़ाम हुआ है बिहार एसएससी सीजीएल का, ठीक है ना। तो उसका जो शिफ्ट 1 है, जो 23 तारीख 12वां महीना 2022 को हुआ था पीटी एग्ज़ाम, उसमें कितने प्रश्न करेंट अफेयर्स के पूछे गए थे, ठीक है, किन किन टॉपिक से, तो उसको मैं आज आप लोग के लिए सामने डिस्कस करने वाला हूं। और ये सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी भाई बहनों के लिए जो सीजीएल के एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और जितना हो सके आप लोग अपने इस छोटे बड़े भाई का सपोर्ट करें। मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है आप लोग के लिए बहुत अच्छा कुछ करने के लिए, है ना। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपने बंधुओं, अपने दोस्त को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड एग्ज़ाम के जितने भी करेंट अफेयर्स पूछे गए थे, ठीक है, मैं करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा कि इस ईयर, मतलब इससे आगे जो प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएंगे तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यानी करेंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आए थे उससे तो डिस्कस करूंगा ही, बट अभी जो करेंट में क्या उससे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी डिस्कस आप लोग के सामने करने वाला हूं। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी भाई बहनों के लिए जो सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखें, है ना। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड प्रारंभिक परीक्षा तिथि आपका 23/12/2022 शिफ्ट पहला का है, में पूछे गए करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसमें करेंट अफेयर के साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ कि ये इस डेट को जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें मैथ्स के कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, और विविध जो सेक्शन है जीके के, मिसलेनियस के, वो कहाँ से पूछे गए थे, है ना। यानी टोटल 3 सेक्शन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। थर्ड एग्ज़ाम का, थर्ड सीजीएल का आपका करेंट अफेयर्स, मैथ्स के जितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए थे उसे, और आपका विविध के जो टॉपिक है मिसलेनियस के, उसे भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और आप लोग समझें, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए मेरे प्रिय भाई बहन, देखते हैं। आपका दिया है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है, ठीक है ना। ये आपसे प्रश्न पूछा था 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय आपका 4.5% था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर इस बार प्रश्न पूछे जाएंगे तो कैसे, अगर मान लीजिए पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा और उसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग देखना। चलिए आप लोग को बताता हूँ, आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं बेहतर चीज़ आप लोग के लिए लाया हूँ, है ना। शायद यूट्यूब पर इतना बेस्ट नहीं कोई होगा, अगर होंगे तो होंगे, बट मैं भी हूँ उनमें से, है ना। चलिए आप लोग के लिए बेहतर कुछ करना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, ये तो क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया। अगर अब क्वेश्चन अगर इससे बनते हैं तो क्या बनेंगे कि रिजर्व बैंक ने रेपो दर घटाकर 6% किया, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान कितना हो गया है, 6.5%, ठीक है, याद रखिएगा 6.5%, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग ज़रूर ध्यानपूर्वक देखें शुरू से अंत तक, और आप लोग समझते हुए कीजिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब एक और पॉइंट इसमें क्या है कि मार्च 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार आरबीआई द्वारा निर्धारित नगद आरक्षित अनुपात आपका
3.0% है, यानी 3% है। ठीक है, तो अगर इससे या इससे कोई क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो आप लोग को आंसर आराम से आप दे सकते हो, है ना। इसलिए आप लोग इस दोनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि क्या करंट अफेयर से पूछे गए थे और कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे भाई, वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है ना। बहुत लोग भ्रम में रहते हैं कि 8 गो 9 गो या 4 गो 5 गो पूछा जाता है, पर मैं आज आप लोग के लिए पूरा एनालाइज करके क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर को, ठीक है, जिस टॉपिक को अभी मैं उठाया हूँ, बिहार एसएससी 3rd सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने पूछे गए थे, मैं सभी को आप लोग को पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। ठीक है ना। ठीक है ना, किसी तरीके का फेक नहीं है, पूरा रियलिटी है, जो सच है उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। ठीक है। एक्चुअली कितने प्रश्न आए थे और किस टाइप के प्रश्न आए थे, तो आप लोग देखो। 2 नंबर प्रश्न आपका आया था कि सुभाष बोस सुभाषा, है ना, सुभाषा बोस अपना प्रबंधन पुरस्कार, सुभाषा बोस अपना प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन हैं। ठीक है, सुभाषा बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन थे, ये प्रश्न आपके आए थे। ठीक है ना। तो देखिए इसका। ठीक है, आप वीडियो क्वालिटी पर नहीं जाइए मेरे भाई, बहुत ही बेस्ट चीज़ आप लोग के लिए लाया हूँ, बिलीव करो आप लोग, है ना। अगर आप लोग सीजीएल के रियल छात्र हैं, आप लोग जेन्युइन छात्र हैं, तो आप लोग को ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है ना। तो देखिए आपका आया था कि सुभाषा बोस आपदा प्रबंधन के विजेता कौन थे, जो पुरस्कार हैं, है ना। यानी एक तो आप लोग को टॉपिक पता चला कि पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है ना, और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे वो भी आपके सामने डिस्कस किया। और इसके विजेता उस समय जो क्वेश्चन आए थे 2022 का, तो आपका विनोद शर्मा थे। ठीक है ना। और अभी अगर प्रश्न आपसे पूछे जाएं करंट के रिलेट करके, तो आपसे पूछा जाएगा कि सुभाषा बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के विजेता कौन हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, आप लोग बस अपना प्यार अपना सपोर्ट देते रहिए। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। आगे फिर प्रश्न आपका आया था कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक नए स्थलों को खोज की है। ठीक है ना। तो ये जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, और यही आंसर है इसका। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से रिलेट करके आपका टाइगर रिजर्व से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है ना। तो जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड टाइगर रिजर्व के या राष्ट्रीय उद्यान के या राष्ट्रीय अभयारण्य, है ना, जितने भी टॉपिक हैं, अगर करंट से रिलेट करके आप लोग पढ़ेंगे, तो अगर किसी भी तरीके का प्रश्न आपसे पूछे जाता है तो आप लोग बेहतर तरीके से आंसर आप दे पाओगे, है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन से ये आप समझें कि इस तरीके के प्रश्न अगर करंट से रिलेट करके कुछ है तो आप लोग ज़रूर उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। अगर अगला है उसी में अगर पॉइंट अगर दूसरा है, तो आपसे देखिए 2026 में बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, जो बिहार का दूसरा है, उसे क्या किया गया है, आपका स्थलों में खोजा गया है ना, मतलब नए स्थल में उसको रखा गया है। ठीक है, बिहार 2026 में किसे आपका क्या बोलता है, पुरातात्विक सर्वेक्षण स्थल के रूप में खोजा गया है, तो बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है ना। पहला जो था वो चंपारण था, अब बाद में अब दूसरा बना है आपका 2026 में बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे के पॉइंट को देखिए कि मध्य प्रदेश 58वां माधव बाघ अभयारण्य शिवपुर अभयारण्य से हुई है। ठीक है ना, शिवपुरी अभयारण्य से हुई है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं करंट से रिलेट करके, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे आपके प्रश्न पूछे गए थे कि जापान के वर्तमान, आपसे पूछे गए थे, ये तो मैं करंट से क्वेश्चन बना दिया,
एग्जैक्ट इसके क्वेश्चन थे कि शिंजो आबे जो हैं वो कौन थे, है ना। ये आपके प्रश्न आए थे कि शिंजो आबे जो है वो कौन थे। तो आपका आंसर था कि शिंजो आबे ने 2006 से 2007 के दौरान जापान के जापानी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे, है ना। यानी जापान के प्रधानमंत्री थे, ये आपका आंसर था। क्वेश्चन आया था आपका कि शिंजो आबे कौन थे, तो जापान के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। और उनके बारे में और महत्वपूर्ण बात है कि शिंजो आबे इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले जापानी प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसीलिए शिंजो आबे इम्पोर्टेंट थे और इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो 2006-07 से लेकर 2012-20 तक कार्यरत थे प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। और मैं इसे करंट में रिलेट करके आपके लिए क्वेश्चन बनाया हूँ कि जापान के वर्तमान 2026 में प्रधानमंत्री कौन है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप शिगेरू इशिबा आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। शिगेरू इशिबा जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ कि भले ही मेरा वीडियो क्वालिटी बहुत बेहतर नहीं है माय फ्रेंड, है ना, मेरे प्रिय भाई बहन, बट जो दे रहा हूँ ना, जो कंटेंट आप लोग के लिए प्रोवाइड करता हूँ ना, वो बेस्ट होता है। ये आप लोग बेहतर जानते होंगे, ठीक है ना। शायद ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर नहीं उतना विस्तार में बताते होंगे लोग, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया भर के करेंट को डिस्कस करते होंगे, है ना। बहुत तरीके से अपना पढ़ा रहे हैं लोग, सर टीचर लोग बेहतर है सब अपने जगह पर मुझे लगता है कि मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये अलग ही तरीके से है, आप लोग के लिए हेल्पफुल, है ना। तो आप लोग बेहतर जानते होंगे, है ना, समझते होंगे। तो चलिए, बातें तो बहुत हैं, कितने बोला जाए, है ना। चलिए देखते हैं अगला। वयस्क गणितज्ञ 2025 के लिए रामानुज पुरस्कार दिया गया था। तो आपका प्रश्न आया था, ये तो अभी मैं करंट के रिलेट करके क्वेश्चन बना दिया, पर आपका इसी से रिलेटेड 2022 के पूछे गए थे कि रामानुज पुरस्कार किसे मिला था, है ना। वयस्क गणितज्ञ जो थे 2022 के, तो रामानुज पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था, ये आपके प्रश्न पूछे गए थे। पर मैं उस प्रश्न को ना लेकर यहाँ पर आपका वर्तमान में जो करंट में अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसको मैं सम्मिलित किया हूँ, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि वयस्क गणितज्ञ 2025 के लिए रामानुज पुरस्कार दिया गया था, तो आपका कहाँ दिया गया था, अलेक्जेंडर स्मिथ को आपको दिया गया था, ठीक है। अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया था। अब यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि एबेल पुरस्कार से रॉबर्ट पी लैंगलैंडर्स को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। एबेल पुरस्कार से वर्तमान में रॉबर्ट पी लैंगलैंडर्स को सम्मानित किया गया है। और एबेल पुरस्कार जो है मेरे दोस्त, गणित का एक सर्वोच्च सम्मान है ना। आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न कि एबेल पुरस्कार का संबंध किस विषय से है, तो गणित से, है ना। और गणित के विषय में सबसे सर्वोच्च सम्मान है एबेल पुरस्कार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या प्रश्न पूछे गए थे। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माय ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखी है। तो ये एक आत्मकथा यानी पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे गए थे जो करंट अफेयर से रिलेट थे। तो आप लोग को करंट अफेयर से रिलेट जितने भी आत्मकथाएं हैं, पुस्तकें हैं और उनके राइटर जो हैं आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ भी पूछा जा सकता है और जो प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर थे रत्नाकर सेठी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर मैंने 10 नंबर प्रश्न लिया है क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो कुछ छूट गए थे, तो 10 नंबर टोटल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके 10 आए हुए हैं। चलिए मैं आप लोग को बता दिया कि टोटल 10 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के, ठीक है ना। ये 10वां नंबर है, बाकी के अगले पेज में है, उससे भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं लास्ट में लिखा था इस क्वेश्चन को, यहाँ पर स्पेस बच गया था। तो भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया,
ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे, है ना। भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया था, किस राष्ट्र को? तो 2022 के समय आपका जौहर हाट था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड करंट में क्या एग्जैक्ट हैं तो वो मुझे पता नहीं था, तो मैं उसे नहीं लिखा। तो जो क्वेश्चन थे उससे मैं डिस्कस आप लोग के सामने कर लिया। अगर आप लोग को कुछ आइडिया हो तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत देश का मानव विकास सूचकांक में 2025-26 में कौन सा स्थान प्राप्त है, यानी सूचकांक से संबंधित प्रश्न आए थे, ठीक है। तो आपके प्रश्न यहाँ पर ये नहीं पूछे गए थे कि कितना स्थान था भारत का, ये प्रश्न आपके नहीं पूछे गए थे। मैं तो यहाँ पर लिखा हूँ, बट ये प्रश्न नहीं पूछे गए थे। आपसे प्रश्न पूछे गए थे कि भारत देश का किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान से ऊंचा है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। यानी जो भारत का स्थान था उससे ऊपर में जो थे जिनका स्थान था उसका ऑप्शन दिया हुआ था और उसमें से कोई एक आंसर था। आपके प्रश्न ये पूछे गए थे पूरे घुमा के, है ना। यानी इजीली प्रश्न नहीं थे, थोड़ा सा आपका क्या बोलते हैं डिफ़िकल्ट टाइप के बनाया हुआ था। मतलब आपको ये भी जानना होगा कि शुरू से कितने देश हैं जो भारत से पहले वाले जो हैं उसका नंबर पहले है ना। तो मैं इसमें डिस्कस भी उस बात को कर दूंगा। फिलहाल आप देखो, ठीक है। आप लोग समझे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेरे भाई कि मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊंचा निम्न में से किसका स्थान है। तो ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता। तो इसीलिए आपको ये याद रखना होगा कि भारत से ऊपर कौन कौन से देश हैं जिनका सूचकांक के अनुसार ऊपर स्थान है, ठीक है। तो अगर चलिए अब यहाँ देखते हैं कि भारत देश में मानव विकास सूचकांक 2025-26 में कौन सा स्थान पर रहा। तो आपका 130वां स्थान पर रहा, ठीक है। अब उसी तरीके से आपको अगर पूछे जाए प्रश्न, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा, तो 80 रहा, है ना, 80वां रहा, ठीक है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा, तो 38वां रहा। क्या यार बार बार सॉरी, हर समय यहाँ पर एक कुत्ते रहते हैं, लोग भौंकने लगते हैं सब, क्या करें, घर है, घर छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं कि नहीं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 38वां रहा। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान आपका 41वां है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 102वां है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी सूचकांक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है पूरी, ठीक है ना। और आप लोग ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कि भारत देश से ऊपर में कौन कौन सा देश है, ठीक है, जैसा आपके प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे देखते हैं। आपका लिखा है, देखिए यहाँ पर मैंने उसको लिख भी दिया है अभी करंट से रिलेट करके कि मानव विकास सूचकांक में 2026 में भारत जो ऊंचा स्थान किसका है ना। और यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। आपका ये नहीं पूछा गया था कि कौन सा स्थान है, आपसे पूछा गया था कि भारत से ऊंचा स्थान किसका है। तो कुछ 4 ऑप्शन थे, ठीक है, उनमें से एक आंसर था, ठीक है ना। तो आप लोग को अगर फिर से अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप लोग आंसर देख लीजिए आप लोग। तो आप लोग भारत से ऊंचा स्थान आपका किसका है। पहला है नॉर्वे जो शीर्ष में है, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, फिर आइसलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर जर्मनी है, फिर जाके आपका भारत है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो भारत से ऊंचे इतने देश हैं, ठीक है ना, वैश्विक सूचकांक के अनुसार, मानव विकास सूचकांक के अनुसार। तो इन सभी देशों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि 8वें प्रश्न को देखिए कि किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2026 में दिया गया, ठीक है। तो इसे मैंने करंट से रिलेट कर दिया जो अभी वर्तमान में है। इससे अगर यही प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि इसी से रिलेट करके प्रश्न पूछे गए थे 2022 में, ठीक है, 3rd CGL में, कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था, ये प्रश्न था आपका। पर मैं उस प्रश्न को नहीं लिया क्योंकि वो प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपका
अभी करंट का ले लिया हूँ ताकि आपसे अगर पूछे जाए तो उसका आंसर आप लोग क्या देंगे, ठीक है। तो किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2026 में दिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा फेलिक्स हाउफएट बोईगनी, ठीक है। बहुत ही पेचीदा नाम है ना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है पढ़ने में, आप लोग मैनेज कीजिएगा। फेलिक्स हाउफएट बोईगनी, ठीक है, ये नाम है जिन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार 2026 दिया गया है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। आप लोग देखो और रियलाइज़ करो कि रियल में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे स्पीडी में, बहुत सारे करंट अफेयर्स के, बहुत सारे बुक में बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, पर आप लोग देखो कि किस तरीके से सीजीएल के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स रियल में पूछे जाते हैं ना। बहुत सारे भाई बहन ऐसे प्रश्न को पढ़ते ही नहीं हैं, है ना। वो नॉर्मल जो रहता है आपका उसे पढ़ के आप लोग जाते हो, ठीक है। और मैं सभी के लिए नहीं बनाऊँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट, कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो अपनी तैयारी करंट अफेयर्स के लेकर उतनी बेहतर तरीके से नहीं करते हैं, पर जिन्होंने बेहतर तरीके से करते हैं वो तो बना ही लेंगे। फिर भी सभी लोग आप लोग ध्यान रखें कि देखिए आप लोग कि क्या एग्जैक्ट रियल में क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखते चलिए। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार से भी संबंधित प्रश्न आए थे, तो आपका आंसर यहाँ पर ये है। अगला प्रश्न आया था कि भारतीय रेलवे ने हवाई हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल जो एक्सप्रेस है उसका कौन सा नया नाम दिया था, तो उस समय आपका प्रश्न आया था, तो इसका आंसर था नेताजी एक्सप्रेस। तो इस तरीके के अगर अभी फ़िलहाल करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये नौवां प्रश्न था। तो टोटल 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे, ठीक है, थर्ड सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है ना। मैंने पूरे करंट अफेयर्स को आपके सामने डिस्कस किया। आई होप आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, है ना, ये वीडियो। और चलिए अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि इस जो एग्ज़ाम जो हुआ था इसमें मिसलेनियस यानी विविध के कौन कौन से सेक्शन से प्रश्न आए थे, उससे भी आप लोग देखें और समझें, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गया, देखिए यहाँ पर आपका 11 गो करंट अफेयर्स था, समझे। 11 से 10 प्रश्न पूछे गए थे, एक आध गो क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, पर मैं जहाँ तक पूरा एनालाइज किया हूँ तो ये भी एक प्रश्न है जिसमें आया है और इसको मैं 11वां नंबर दिया। तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्रमंडल खेल थे, कौन सा खेल था ये, तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे दिया हुआ था रोमन में, है ना। तो आपका आंसर था 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, ठीक है ना। तो राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अब मैं चलिए इसको मैं 26 में कन्वर्ट कर दिया आपके अभी के वर्तमान करंट से, कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2026वां राष्ट्र खेल कौन सा है, तो आप लोग को ये बहुत ही आसान प्रश्न था। आपका आंसर इसी में था जो ईयर दिया हुआ है 2022, यानी 22 जो है तो 22वां हुआ, 26 है तो 26वां हो रहा है, ठीक है। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको अगर नहीं भी याद रहे तो आपका पूछ दिया जाए कि कौन सा खेला है, तो आप लोग यहाँ पर देख लेना। 22 था तो 22वां था, 26 है तो 26वां है, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल। और इसका आयोजन स्थल है ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है, ठीक है ना। ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न पूछे गए थे। तो टोटल 11 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए थे माय फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही मायने रखता है कि करंट अफेयर्स अगर आपकी बेहतर तैयारी नहीं है तो आप लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से या फिर जो भी शिक्षक के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हो, तो करंट अफेयर्स को आप लोग जो एग्ज़ाम आए थे प्रीवियस ईयर उनको रिलेट करके आप लोग तैयारी कीजिएगा, तो आपकी बेहतर तैयारी होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि विविध जो है मिसलेनियस के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे इस परीक्षा में, दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग विविध के टॉपिक है ना, यानी मिसलेनियस के जो टॉपिक हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछे गए थे थर्ड सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट में, तो देखिए महत्वपूर्ण संगठन से 2 प्रश्न थे, ठीक है ना। एक करंट से एक रिलेट था और एक आपका सार्क के बोला था कि सार्क का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है, ठीक है ना।
तो जितने भी संगठन हैं आपके महत्वपूर्ण, है ना, जैसे सार्क हो गए, है ना, आपका बिम्स्टेक हो गया, आपका ब्रिक्स हो गया, आपका एडीबी हो गया, ठीक है ना, तो ये जितने भी हैं आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ओपेक हो गया, है ना, तो ऐसे जितने भी संगठन उसको करेंट से रिलेट करके भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा कि किसके कौन सदस्य थे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा सदस्य इस संगठन का नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्न आपके थे, तो ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, करंट से रिलेट करके। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, है ना, मेरे भाई मेरे मित्र। बहुत मेहनत करने के बाद आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, हर महत्वपूर्ण बातों को आप लोग के सामने बताता हूँ। भले ही मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, पर जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम रियलिटी है, जो सच है। नहीं अगर आप लोग को यकीन होता है तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के आप लोग मेरी ही तरह पूरे समय देकर एनालाइज कीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर किसी भाई बहनों को किसी तरीके का अगर लगता है कि फेक है वीडियो, तो आप लोग प्रीवियस ईयर को देख के आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत से आप लोग के लिए जो भी वीडियो लाता हूँ वो सही ही लाता हूँ, ताकि आप लोग का उससे कुछ लाभ मिले, ना कि आप लोग बेकार का आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से समय बर्बाद करें, ठीक है ना माय फ्रेंड्स। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं जो भी लाऊंगा आपके बेहतर के लिए लाऊंगा, ठीक है। तो आपके प्रश्न आए थे महत्वपूर्ण संगठन से, 2 प्रश्न थे, और आपके दिवस से, है ना, एक आपका आया था प्रश्न कि विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न थे आपके, विश्व शिक्षक दिवस नहीं, आपका आया था विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया गया था, और एक आया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये 2 प्रश्न आए थे, ठीक है ना। तो दिवस को आप लोग ज़रूर से पूरा याद कर लीजिएगा। फिर पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आए थे, ठीक है, जो कि करंट में भी आए थे, और आपका विभिन्न सेक्शन में भी पुरस्कार से प्रश्न आए थे, जिसमें देखिए क्या था, भाषा सम्मान पुरस्कार किससे संबंधित है या किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। अब देश की राजधानी एवं मुद्रा, 2 क्वेश्चन आए थे, एक में आपका 1 मिनट, चलिए देखिए आगे भी दिया आपका कि देश की राजधानी और मुद्रा से आपके प्रश्न पूछे गए थे, एक देश की राजधानी और एक आपके पूछे गए थे कि यूके, हाँ यूके से संबंधित आया था कि यूके की मुद्रा क्या है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को, मतलब जितने भी टॉपिक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ज़रूर से पूरा याद कर जाइएगा इन सभी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए राजधानी देख लिए, 2 प्रश्न आए थे, एक राजधानी से और एक मुद्रा से। फिर आपका आया था राष्ट्रीय पार्क से, है ना, नेशनल पार्क से संबंधित एक प्रश्न आए थे, ठीक है, तो आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। फिर आपका आया था टाइगर रिजर्व से, ठीक है ना, एक प्रश्न आए थे। आपका लिपि से आया था एक प्रश्न, ठीक है। आपका मंदिर के निर्माण करता, यानी कौन से मंदिर के कौन से निर्माण करता थे, इस तरह के प्रश्न भी आपके एक प्रश्न पूछे गए थे। आपका भाषा से संबंधित एक प्रश्न थे, भाषा में कैसे प्रश्न थे, तो भाषा में आपका प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन से देश के, है ना, कौन से देश की कौन सी भाषा बोली जाती है और किस देश की कौन सी लिपि है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जितना मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, ठीक है, आप लोग ज़रूर उसे देखें मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग की तैयारी में मदद मिलेगी, विश्वास मानिए, ठीक है ना। मैं जो भी सीजीएल से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया हूँ या जितना भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, आप लोग देखना, आप लोग को बहुत ही उससे लाभ मिलेगा, आपकी तैयारी में, आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है, ठीक है ना। आप लोग ज़रूर देखें उस वीडियो को। मैं भाषा और लिपि से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं मैं सभी को एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा। मैं राष्ट्रीय पार्क के टाइगर रिजर्व के भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, और आगे भी मैं करता रहूँगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग मेरे भाई बहन आप लोग की तैयारी बेहतर करा सकूँ, ठीक है। बाकी आप लोग तो समझदार हो, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर ही रहे हैं, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जहाँ से विविध के सेक्शन जहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु थे आपके कि फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा।
ठीक है ना, कौन सा देश या कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है फसलों के उत्पादन में, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप के प्रश्न भी आप लोग याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग को हम दिखाते हैं कि मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और उसी के साथ वीडियो को समाप्त कर देंगे आप लोग के लिए, ठीक है ना, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं अब चलिए इसी जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शेड्यूल का पहला शिफ्ट, इसमें मैथ्स के कहाँ से क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, अब मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के सामने। ध्यानपूर्वक देखिए और समझिएगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन, आप लोग के लिए मैं यहाँ पर मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण नहीं, सॉरी, जितने टॉपिक आए थे, जहाँ से जितने प्रश्न आए थे मैथ्स के, आप लोग के सामने मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद, बहुत समय देने के बाद आप लोग के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मैं जैसा एक वर्ड बोलता हूँ हर वीडियो में अपना, कि आप इंसान की कदर मत कीजिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, पर आप इंसान की मेहनत की कदर ज़रूर कीजिएगा, आपको ईश्वर आपका मेहनत का फल देगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, इंसान की कदर ना करें पर उनकी मेहनत के कदर ज़रूर आप लोग करो, है ना, ताकि आपकी कदर भी लोग करें, है ना। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि मैथ्स के कौन कौन टॉपिक और कितने प्रश्न आए थे। तो आपका साधारण ब्याज से यानी सिंपल इंटरेस्ट से 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। नंबर सिस्टम से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। एलसीएम से 2 प्रश्न पूछे गए थे। एलसीएम एचसीएफ से पाइप टंकी से 1 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। नंबर प्रॉब्लम्स, है ना, यानी संख्या संबंधित प्रश्न से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। भिन्न या दशमलव डेसिमल से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। एवरेज से आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न पूछे गए थे। अलजेब्रा से नॉर्मल क्वेश्चन थे जो आप लोग इजीली तरीके से बना पाओगे अगर आप लोग बेसिक जानते हो, तो 2 प्रश्न पूछे गए थे। परसेंटेज से 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। एपी जीपी होता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, है ना, यानी समानांतर श्रेणी और आपका गुणोत्तर पद्धति, गुणोत्तर श्रेणी होता है ना, तो उससे आपके 1 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। आपके रेशियो प्रोपोर्शनल से 1 प्रश्न थे और मिक्सर से 1 प्रश्न थे, ठीक है, मिश्रण से। और सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से आपके 1 प्रश्न पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और यहाँ पर आपका टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर तो महत्वपूर्ण है ही जिनसे प्रश्न पूछे गए थे, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी को भी आप लोग ज़रूर से बनाएं और इन टॉपिक को खासकर ज़्यादा मेहनत करें, है ना, ताकि आपकी तैयारी मैथ्स में इतनी तगड़ी हो जाए कि आपसे एक भी प्रश्न गलत ना हो, है ना। और अब आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम में अपनी सीट एक निर्धारित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए मैथ्स और रीजनिंग पर पकड़ 100% होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कंपटीशन इतनी है कि इसमें जीतना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप ज़िंदगी भर खुद पर गर्व नाज करोगे, अपने ऊपर गर्व करोगे और फ़ख्र करोगे कि हम भी जीवन में कुछ उपलब्धि पाएँ, है ना। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके बहुत ही बेहतर जॉब है मेरे भाई बहन, खासकर एएसओ जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाला है ना। तो इसके लिए आप लोग पूरी मेहनत शिद्दत से कीजिए और सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए आप लोग तैयारी कीजिए और मेरे चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़े रहिए, ठीक है। मैं छोटा मोटा ही वीडियो बनाता हूँ पर बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होंगे, वैसे वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्रिय भाई बहन। आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद मेरे भाई बहन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।